नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। असीजा यात्रा पोस्ट में आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नए दिन, नई सुबह, नई राहें, नई मंजिल। अब हमारी रवानगी है नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट पड़ाव गुरुद्वारा मत्ता साहिब, नानक मत्ता साहिब, जो उत्तराखंड में है। शाम तक हम पहुंच पाएंगे, बीच में और गुरुद्वारे भी देखेंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत यहीं से करते हैं। पिछला व्लॉग भी यहीं समाप्त किया था। बने रहिए, आज दिन भर मेरे साथ आपको दर्शन कराएंगे गुरु नानक की चरण छो धरती नानक मत्ता साहब के। गुरु प्यारी साध संगत जी, गुरुद्वारा पोंटा साहब से चलकर हम यहाँ पर गैंडी खाता जगह पे पहुँचे हैं, जहाँ भूरी वाले बाबा कार सेवा करवा रहे हैं। यह धरती गुरु नानक मर्दाना बालाजी की चरण छो धरती है। यहाँ पर लिखे इतिहास अनुसार गुरु नानक जी चौमासे में 3 महीने 13 दिन यहाँ व्यतीत किए थे। तो आइए आप भी दर्शन कीजिए इस स्थान के। इस गुरुद्वारे को श्री संत सागर बावली साहब गुरुद्वारा भी कहा जाता है। मान्यता अनुसार गुरु नानक जी ने यहाँ बावली प्रकट की थी। इस स्थान पर गुरु जी ने सत्संग की महिमा और पिछले जन्मों के कर्म फलों के बारे में भी बताया था। यह गुरुद्वारा हरिद्वार नजीबाबाद रोड पर स्थित है। हरिद्वार से 20 किलोमीटर की दूरी है। ऋषिकेश से लगभग 45 किलोमीटर यह दूर स्थित है। इस गुरुद्वारा साहब देखने के बाद हमारा अगला पड़ाव गुरुद्वारा ननकाना साहब काशीपुर होगा। तो आइए चलते हैं गुरुद्वारा नानक साहब काशीपुर गुरुद्वारे की ओर। साध संगत जी, यह है गुरुद्वारा ननकाना साहब काशीपुर रामनगर। काशीपुर हरिद्वार से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वाया नजीबाबाद यहाँ आने में टैक्सी से 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। बस ज़्यादा समय ले लेती है, लगभग 4 या 5 घंटे। ट्रेन से भी यहाँ आया जा सकता है, लेकिन वाया मुरादाबाद, जिसमें काफ़ी समय लगता है। यहाँ गुरु घर का इतिहास लिखा है। साध संगत जी, आज की यात्रा का दूसरा पड़ाव गुरुद्वारा ननकाना साहब काशीपुर। यह गुरु नानक देव जी की चरण छो धरती है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी तीसरी उदासी जो 1514 से 1517 तक की थी, तब यहाँ पर पधारे थे और यहाँ गांव वालों को बाढ़ से बचाया था। उन्हीं की याद में यह गुरुद्वारा साहब सुशोभित है। गुरु नानक जी, मर्दाना जी, बालाजी यहाँ आए थे। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त, सिर सहा पातशाह नेचल चोर छत। दर्शन कीजिए विभिन्न रोशनियों से भरपूर खूबसूरत दरबार साहिब के। दरबार साहब में माथा टेकने के लिए कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आनंद कार्य हो रहा है, यानी सिखों में शादी के फेरे हो रहे हैं। गुरुद्वारा साहब में फेरे हो रहे थे, इसलिए मैं दूर से ही गुरु जी को नमन कर बाहर आ गया। यह है यहाँ का अमृत सरोवर। गुरुद्वारे में फूलों की सुंदर लैंडस्केपिंग की हुई है। बाद में गुरुद्वारा साहब के एक सेवादार ने बताया कि मत्था टेकने के लिए आप साइड के गेट से अंदर जा सकते हो। हम मत्था टेकने के लिए दरबार साहब में आ गए। वहाँ पर ज्ञानी हरनाम सिंह जी गुरुद्वारा शीशगंज दिल्ली वाले स्पेशल रूप से आनंद कारज के लिए आए हुए थे। वो कथा कर रहे थे। ਅੱਜ ਉੱਥੋਂ ਤੋਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਚਿਆ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ
कि जब तक तेरे ना आ जाना कोई भी पत्नी ये नहीं कह सकती पति का घर मेरा दरकार मेरी बैंक बैलेंस मेरा या गड्डी मेरी कुछ भी। दरबार साहब में मत्था टेकने के बाद संगतें जल पानी के लिए प्रसादे के लिए लंगर हॉल जाती हुई। यह गुरुद्वारा ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यहाँ लिखे इतिहास अनुसार गुरुजी तीसरी उदासी में 1514-17 के मध्य यहाँ आए थे। तब यहाँ के नगरवासी सोनभद्रा नदी जो पास ही में बहती है उसमें प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से परेशान होकर शहर छोड़ने की सोच रहे थे। तब गुरुजी ने वहाँ पे कथा कीर्तन किया और ढेला फेंक कर नदी की सीमा बांध दी। आज भी वह नदी बह रही है लेकिन बाढ़ नहीं आती। अब उस नदी का नाम सोनभद्रा नदी से बदलकर ढेला नदी कर दिया गया है। साध संगत जी, यह है गुरुद्वारा नानकपुरी साहिब, टांडा, उत्तराखंड। यह उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। पांवटा साहिब से इसकी दूरी 330 किलोमीटर है। ऋषिकेश से 250 किलोमीटर है। नज़दीक का बड़ा शहर रुद्रपुर है जो 18 किलोमीटर की दूरी पे है। नानक मत्ता की दूरी यहाँ से 52 किलोमीटर है। रीठा साहब भी यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है। साध संगत जी, इस समय हम हैं गुरुद्वारा नानकपुरी, टांडा, जिला उधम नगर। यह धरती गुरु नानक देव जी की चरण छो धरती है। गुरु नानक जी यहाँ भाई बालाजी और मर्दाना के साथ पधारे थे। यहाँ के पठान इंसानों का गुलामों की तरह व्यवहार करते थे। यहाँ के रोहिला पठान शासक और व्यापारी क्रूर थे। वह न केवल माल का व्यापार करते थे बल्कि इंसानों, विशेषकर बाहरी व्यक्तियों, बच्चों और महिलाओं को पकड़कर गुलाम बनाने और बेचने का अमानवीय करते थे। गुरु नानक देव जी ने यहाँ बच्चे का रूप धारण कर कई कौतक किए और इस अमानवीय कारोबार पर रोक लगाई और यहाँ के लोगों को सही रास्ते पर लेके आए। उसी की याद में यह गुरुद्वारा साहब बना हुआ है। इस स्थान के नज़दीक और गुरुद्वारे भी हैं जिनके दर्शन अभी अपने करेंगे। आइए दर्शन करते हैं गुरुद्वारा नानकपुरी, टांडा, उधम नगर की। श्री गुरु नानक देव जी यहाँ भाई हरा सिंह के अनुरोध पर आए थे। आने से पहले भाई मर्दाना जी और बालाजी को गांव के बाहर ही छोड़ आए थे और खुद यहाँ बालक रूप धारण कर लिया। गुरु नानक देव जी ने बच्चे बनकर जो जो कार्य किए थे उनकी याद में यहाँ पे गुरुद्वारे बने हुए हैं, उनके भी अपने दर्शन करेंगे। यह गुरुद्वारा काफ़ी लंबे चौड़े एरिया में फैला हुआ है। काफ़ी संगतें यहाँ पे रात्रि विश्राम भी कर सकती हैं। यहाँ रहने की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। लगभग 35-40 कमरे बने हुए हैं। गुरुद्वारा साहब का दरबार साहब भी काफ़ी सुंदर और खूबसूरत है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यह कुआं साहब है। गुरु नानक देव जी ने इस कुएं को बालक रूप बन के सुखा दिया था। उसी की याद में यह कुआं साहब यहाँ बना हुआ है। ऐतिहासिक खूह है यह, आप भी दर्शन कीजिए। कुएं के साथ सरोवर साहब भी है। दरबार साहब में मत्था टेकने के बाद वापस बाहर आते हुए ये डोडी साहब में चित्र प्रदर्शित किए हैं। यह वो दृश्य है गुलामों वाला। अन्य लोकल गुरुद्वारे देखने के लिए संगतें बस में सवार होती हुई। साध संगत जी, यह गुरुद्वारा गुर के बाग जो नानकपुरी गुरुद्वारे के बिल्कुल नज़दीक ही है। गुरु नानक जी ने यहाँ पे बालक बन के बाग की सेवा की थी। बाग फिर सूख गया था। यह कौतक देख रोहिला पठान ने गुरु जी को गुलामी से मुक्त कर दिया। आइए गुरुद्वारा साहब के दर्शन करते हैं।
बाबा जी यहाँ का इतिहास सुनाते हुए गुरु नानक जी के कौतक संगतें श्रवण करती हुई गुरुद्वारा मार जीवाला साहिब, जहाँ पे गुरुजी ने बालक का रूप धारण कर गुलाम बनकर भेड़ बकरियां चराई थी। गुरुजी द्वारा भेड़ बकरियां चराने पे भेड़ें मर गई थी, लेकिन गांव वालों के कहने पे यह पुनः जीवित हो उठी, इसलिए इस जगह का नाम गुरुद्वारा मार जीवाला साहब रखा हुआ है। आइए दर्शन करते हैं गुरुद्वारा साहब के। गुरुद्वारा साहब में रिनोवेशन का कार्य चल रहा है, इसलिए श्री गुरु ग्रंथ साहब का यहाँ प्रकाश नहीं हो रहा। काफी सुंदर गुरुद्वारा साहब बनाया जा रहा है। सुखासन स्थान पर नमन कर हम बाहर आ गए। साध संगत जी, यह है गुरुद्वारा घाट साहिब। गुरु नानक देव जी जब बालक के रूप में गुलाम बने थे तो यहाँ जल लेने आए थे, लेकिन नदी का जल सूख गया, जल नहीं ले जा सके। गुरु नानक जी ने यह स्वयं कौतक दिखाया था, उसी की याद में यह गुरुद्वारा साहब घाट साहिब बना हुआ है। यह गुरुद्वारा मुख्य गुरुद्वारा नानकपुरी से लगभग 300 मीटर की दूरी पर ही है। रात्रि में दरबार साहब में मत्था टेकने जाते हुए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। कीर्तन हो रहा है। गुरुद्वारा साहब के मुख्य गेट के ऊपर गुलामी वाला चित्र प्रदर्शित किया हुआ है। जब गुरुजी ने यहाँ विभिन्न कौतक किए तो यहाँ के निवासियों ने माना कि यह बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है, बल्कि पहुँची हुई रूह है, और उन्होंने गुरुजी से माफ़ी मांगी। गुरुजी ने उन्हें सही रास्ते पे चलने का उपदेश दिया और गुलामी प्रथा को बंद करने का हुक्म दिया। इस प्रकार गुरुजी ने यहाँ के बच्चों, महिलाओं और बाहर के व्यक्तियों को गुलामी के कारोबार से मुक्ति दिलवाई। रात्रि में गुरुद्वारा साहब के सुंदर दृश्य। आप यहाँ आने का प्रोग्राम बनाइए। यह गुरुद्वारा रुद्रपुर किच्छा बरेली मार्ग पर है। नानक मत्ता से 52 किलोमीटर और रीठा साहब से 160 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इन्हीं सभी गुरुद्वारों का एक साथ प्रोग्राम बनाया जा सकता है। काफ़ी सुंदर जगह है, आप अवश्य आइए। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा आप देख रहे हैं, इस समय मैं हूँ गुरुद्वारा नानकपुरी, टांडा, उधम नगर, उत्तराखंड में। एज पर शेड्यूल हमारा आज का नाइट स्टे नानक मत में था, लेकिन बस के ऑर्गेनाइजरों ने यह तय किया कि एक बस नानक मता भेज देते हैं, एक यहाँ रख लेते हैं, ताकि रात को रहने में संगत को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो हम नाइट स्टे नानकपुरी टांडा में कर रहे हैं। कल सुबह नानक मता जाएंगे, आपको नानक मता के दर्शन कराएंगे। आज का व्लॉग हमारी धोबड़ी यात्रा का सेकंड डे का यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस स्थान की जो जानकारी है सामान्यतः किसी को ज्ञान नहीं है। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। तो मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। बने रहिए इस यात्रा में, धोबड़ी साहब की यात्रा में।